बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, तो बहुत आप लोगों को तब जो बच्चे माशाल्लाह जॉब पे चले गए हैं, ठीक है, जिन्होंने कंपनी ज्वाइन कर ली है, अब वहाँ पर उनको आई थिंक मॉडलिंग का इतना नहीं होगा। उनको जो सबसे ज़्यादा इशू आएगा वो अब आ रहा होगा यूनिटी पे। तो यूनिटी 3D जो गेम इंजन है हमारा, वो अभी तक इतना कोई इसके साथ इतना फेमिलियर नहीं है, क्योंकि बेसिकली आपका द एंड ऑफ द टारगेट जो क्रॉस हो गए और आपका एनवायरनमेंट होगा वो कहाँ पर जाएगा, आपका यूनिटी के अंदर जाएगा। ठीक है, ये कोई इतना बड़ा सॉफ्टवेयर वैसे तो नहीं है, टेक्निकली तौर पे इसको कंट्रोल करना पड़ता है। इसके अंदर अभी मैं कुछ टेक्निकल नाम है वो मैं आपके सामने लूँगा। तो जैसे ड्रॉ कॉल हैं, बैचेस हैं, सेट पास कॉल हैं, ठीक है, और ये किस तरह कंट्रोल होते हैं, ये किस तरह जनरेट होते हैं, और इनको कैसे बनाया जाता है, चीज़ें कहाँ से कॉल हो रही होती हैं, ये मतलब सारा का सारा जो इंटरफेस है आपका यूनिटी का, आपको समझना ज़रूरी है। ओके, बाकी मैंने एक जो चीज़ थी मैंने आपको बताई थी कि ये डाउनलोड कैसे होगा, ये मैंने बता दिया हुआ था कि ये आप यूनिटी हब आप चाहेंगे तो आप आ जाए इधर। मैंने वो अपलोड नहीं किया ना, डाउनलोड यूनिटी हब। आप हब पे जाएंगे और इसके बाद आप क्या करेंगे, हब को आप इंस्टॉल कर लेंगे और मेक श्योर आपका यहाँ पर अकाउंट बना हुआ हो। तो जिन जिन के घरों में अभी तक ये इंस्टॉल नहीं है वो अब आज जाते ही सबसे पहले इसको डाउनलोडिंग पे लगाएं और इसको इंस्टॉल करें। और जब आपके पास ये हब इंस्टॉल हो जाएगा तो ये आपके पास कुछ इस तरह आ रहा होगा। एक्सक्यूज मी। तो आप क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल पे आने के बाद आपने यहाँ पर जो यूनिटी है वो ऐड करना है। मैं 2019 पे यूज़ कर रहा हूँ, 21 पे यहाँ पर अब 20.3 भी है, यानी कि कोई भी अगर मुझे स्टेबल इस वक्त सूट कर रहा हूँ। लेकिन मैंने इस वक्त जो यहाँ पर इंस्टॉल किया है वो 2019 है LTS में, और वो मेरे लिए स्टेबल है, मैं उसी को रेफ़र करता हूँ। तो आप क्या करेंगे, इंस्टॉल एडिटर पे आप आएंगे और एडिटर में आने के बाद आपके पास यहाँ पर आ रहा होगा ऑफिशियल रिलीज़। ऑफिशियल रिलीज़ के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे अदर वर्जन। अदर वर्जन के अंदर आपके पास यहाँ पर 2021 है, आपके पास 2019, आप 2019 पे क्लिक कर लीजिएगा और इसके बाद आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये स्टेबल है, ठीक है। लेकिन इन कंपनी जो डेवलपर आपको कह रहा होगा आपने फिर वही इंस्टॉल करना होगा। तो वो अगर 20.3 होगा, हाँ ये आप कर लीजिएगा, फिर आपके लिए वही होगा। और LTS वर्जन जो होते हैं वो आपके स्टेबल होते हैं। LTS मुझे इसका एब्रीविएशन नहीं पता। वो ऑटोकैड का जो LTS है ना, वो असल में वो होता है, उन्होंने स्पेसिफिक लाइट उन्होंने बनाया होता है कि वो स्पेसिफिक, यानी कि जिसने आर्किटेक्चर का काम करना है ना, तो उसमें मैकेनिकल की वो नहीं होती है, ड्राइंग्स नहीं आप उसको डील कर सकते हो। तो ये वो फिर उन्होंने इसको डिज़ाइन किया होता है। देन हम लोग क्या करेंगे, यूनिटी आपका इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद आप आएंगे प्रोजेक्ट्स में और आपने अपना यहाँ पर पहला प्रोजेक्ट बनाना है। सैम्पल्स के अंदर हम लोगों ने जो पिछले हमारे कुछ लेक्चर्स गए, जैसे कि हमारे पास मॉन्स्टर ट्रक था तो हमने मॉन्स्टर ट्रक को देखा, बस सिमुलेटर था हमने बस सिमुलेटर को देखा, लाइट ब्रेकिंग टेस्ट थे हम लोगों ने वो चेक किए, मॉन्स्टर ट्रक किया, स्क्विड गेम किया। मतलब हम लोगों ने कुछ ना कुछ यहाँ पर जो प्राइवेटली मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहे थे ये उन लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं। तो अब आज इस क्लास के साथ हम लोगों ने न्यू प्रोजेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना फोल्डर जनरेट कर देना है एक स्पेसिफिक जगह पे जाकर जहाँ पर आपकी सारी गेम्स होंगी। न्यू गेम के साथ न्यू प्रोजेक्ट बनेगा आपका, ये याद रखिएगा आप। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसके बाद आप इसके पाथ को आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप आएंगे न्यू प्रोजेक्ट पे, और न्यू प्रोजेक्ट पे आने के बाद अभी आपने URP पे नहीं जाना, मैं पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं जानता हूँ कि URP इस वक्त स्टेबल नहीं है। लाइट ब्रेकिंग के अंदर वो URP आपका स्टेबल नहीं है,
इसलिए आप यूआरपी पे नहीं जाएंगे, यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन पे। अभी आपने आना 3D पे, जो 2D पे क्लिक करेंगे तो 2D गेम बनना शुरू हो जाएगी, आपके पास 2D के टेम्पलेट आ जाएंगे। आप 3D पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 3D गेम के टेम्पलेट्स आ जाएंगे। और अगर आप 3D विद एक्स्ट्रा करेंगे तो इसके साथ कुछ और प्रॉप्स आ जाएंगे चेक करने के लिए, लेकिन हमें स्क्रैच से बनाना है और हम लोगों ने सारी चीज़ें अपनी बिल्ड करनी है, तो लिहाजा हम 3D कोर पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद आप क्या करेंगे, माई प्रोजेक्ट के ऊपर आ जाएंगे। इसके अलावा भी है यहाँ पर आपके पास 3D सैम्पल सीन विद HDR पे हाई डेफिनेशन रेंडर पाइपलाइन है, ये आपकी प्रोडक्शन में यूज़ होती है, ठीक है। इसके बाद आपके पास 3D सिंपल सीन है, सैम्पल सीन ऑफ URP यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन। ये वो है कि जो HDRP और 3D के दरमियान का क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी अगर आप निकालनी है तो आप URP में निकाल सकते हैं 3D में। लेकिन मैं पर्सनली अभी आपको रिकमेंड कर रहा हूँ अभी जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाता, क्योंकि इनके फॉर्म पे भी आप जाके पढ़ेंगे URP इज़ नॉट स्टेबल फॉर डेवलपमेंट साइड। हाँ, ग्राफिक साइड से ये स्टेबल हो चुकी है काफ़ी हद तक, लेकिन पूरी नहीं, क्योंकि स्टैटिक के अंदर अभी ये लाइट्स को नहीं बेक कर पा रही है उस तरह। अगर आपके पास एक बड़ा इन्वायरमेंट हो, क्योंकि देखिए अगर आप डब्बा बेक करेंगे वो तो हो जाएगा, लेकिन जब आपके पास बड़ी कैलकुलेशन हो, बड़ा इन्वायरमेंट हो और सारी चीज़ें कैलकुलेट हो और सारी कैलकुलेशन आपके पास हो, तो फिर आप क्या कहते हैं URP के अंदर कभी वो चल जाता कभी नहीं चलता, ठीक है। लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि हम लोगों ने अपने यूनिटी 3D को ही साथ लेके चलना है, और इसके बाद हम लोग इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि हम लोगों ने करना क्या है इस पर। तो एग्जाम्पल है कि हम लोग मॉन्स्टर ट्रक को ही ले लेते हैं, ठीक है। तो मॉन्स्टर ट्रक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको अब हम स्क्रैच से लेके चलेंगे और हम लोग जो इसकी चीज़ें प्रॉप्स बनाएंगे वो स्क्रैच से ही बनाएंगे। इसकी जितनी हर्डल्स है वो हम लोग स्क्रैच से बनाएंगे। इसमें हमारी मॉडलिंग भी क्लियर होगी और इसके बाद हमारी जो चीज़ क्लियर होगी वो होगी टेक्सचरिंग भी, और इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखना है कि इसकी कंपोजिशन यूनिटी के अंदर हम कैसे करेंगे, राइट, ठीक है। तो आज हम लोग पहला प्रोजेक्ट बनाएंगे और अपना कोई भी XYZ का जो मॉडल है उसको हम लेके जाते हैं यूनिटी के अंदर, और उसके बाद देखते हैं कि यूनिटी में शेडर क्या होता है, उसकी जो सामने का जो लेआउट होता है वो किस तरह का होता है। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम लोग कार्टून आर्ट की तरफ चल पड़ते हैं या हम लोग रियलिस्टिक आर्ट की तरफ आ जाते हैं। तो आप मुझे ये बताओ मोहसिन, आप लोगों को जो वहाँ पे गेम मिली हुई है वो रियलिस्टिक है या टून है? रियलिस्टिक टाइप है, 8 बॉल पूल टाइप जो है इनको गेम है, रियलिस्टिक गेम मिली हुई है। तो वोटिंग कर लेते हैं क्लास में फिर कि हम रियलिस्टिक की तरफ जाएं या टून की तरफ जाएं, क्योंकि थोड़ा चेंज हो जाता है कंपटीशन स्टाइल। तो रियलिस्टिक मतलब जो टेक्सचर रियल होते हैं, PBR टेक्सचर होते हैं जो अभी तक हम सीखते हुए आए हैं। मेरा ये था क्योंकि हमने पहले नहीं किया यूनिटी, तो अगर जो चीज़ भी आसान है अगर तो रियलिस्टिक आसान है या फिर रियलिस्टिक पे आ जाए, ये बात, हाँ वेरी गुड, तो इन दोनों में वेरी से गुड, कोई एक चीज़ करा दी, शाबाश, पहला है कि हाँ शाबाश, ठीक है, ये एक आपने अच्छा पॉइंट रेज किया। तो जो इसमें ठीक है, हम रियलिस्टिक की तरफ आते हैं, इस तरह हम लोग टेक्सचर्स को भी थोड़ा स्टडी कर लेंगे और हम लोग ऑप्टिमाइजेशन को भी स्टडी कर लेंगे। मॉन्स्टर ट्रक बस वाली गेम को अभी हम लोगों ने पॉज कर दिया, उसके अंदर अभी हम लोगों ने काफ़ी कुछ करना है, ठीक है। अभी हम लोग मॉन्स्टर ट्रक को लेके चलेंगे, उसके लेवल्स ऐसे हैं जो हम लोग जल्दी डिज़ाइन कर लेंगे। माइट भी पॉसिबल ये आगे सेशन 2-2 घंटे का चले हमारा, ठीक है। मॉन्स्टर ट्रक, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास एक पाथ होगा, पाथ के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर हम लोग कर देंगे क्रिएट प्रोजेक्ट। सर ये ऑनलाइन चल रहा है? हाँ जी, ये ऑलमोस्ट ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन ये ऑफलाइन पे भी आ जाता है। अच्छा, तो आप हमारे पास यूनिटी का प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये आपके पास हायरार्की है और ये आपके पास प्रोजेक्ट है। यहाँ पर जो भी आप बनाएंगे इसको आपने दे देखो, फोकस करो।
आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने इसको हायरार्की में प्लेस करना है। यही इंस्पेक्टर है, जो चीज़ आप हायरार्की में रखेंगे, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट होगा, गेम ऑब्जेक्ट होगा, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो सारी की सारी इंस्पेक्टर में आ रही होगी। लाइटिंग का जो टैब है यहाँ पर ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट आया हुआ है, ठीक है। ये विंडोज़ में जाएंगे, रेंडरिंग में जाएंगे और लाइटिंग सेटिंग यहाँ पर आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अगर किसी का यहाँ पर ऑटो जनरेट पे चेक हुआ है, पहले वो उसको अनचेक कर लेगा। क्लियर है ये बात? अच्छा, तो अब हम लोगों ने जिस चीज़ को लेकर चलना है वो ये है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट इंपोर्ट कैसे होता है और हमने रखना कैसे यहाँ पर, और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है इम्पोर्ट। हाँ जी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक फ़ोल्डर जनरेट करेंगे, राइट क्लिक करके क्रिएट करेंगे और फोल्डर में जा रहे हैं और इस फोल्डर का नाम हम रख देंगे, फर्स्ट करें कंटेंट। जो भी कंटेंट होगा वो हमारा यहाँ पर होगा। इसके बाद हम लोग कंटेंट के अंदर एक और फोल्डर बना रहे हैं, इसका नाम होगा मैश, ठीक है। अब मैश के बाद आपने सारी मैश इधर फेंकनी नहीं शुरू कर देनी। जो मैश फेंक रहे हैं उसका फोल्डर अलग होगा, क्योंकि जब गेम और डाटा बढ़ता चला जाता फिर आप चीज़ें ढूंढ नहीं पाते हो। अभी हमारे पास जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो हमारे पास अभी हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे जग, जो हमने कल बनाया था। ट्रक वगैरह हम लोग कल से डिस्कस करेंगे किस तरीके से इंपोर्ट करवाएंगे और हमारे पास गेम की रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पर आज हम लोग जो चीज़ लेके आ रहे हैं उसका नाम है जग, ठीक है। और जग को फोल्डर को हम लोग राइट क्लिक करके शो इन एक्सप्लोरर करेंगे तो ये चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो चीज़ें ये बैकएंड में आपके पास ये फोल्डर एसेट्स के अंदर बनते जा रहे हैं। कंटेंट, मैश और इसके बाद जग है, ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर ऑटोमेटिक फोल्डर बनते जाएंगे। इसका मतलब ये कि ये विंडो एक्सप्लोरर है आपका। मैं ब्लेंडर में जा रहा हूँ। ब्लेंडर में आने के बाद मैंने इसको कहाँ पर एक्सपोर्ट करवाना है, यूनिटी के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिटी में एक्सपोर्ट करवा लेंगे, सारे को सिलेक्ट करेंगे। इससे पहले मैं अपने एडोब फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ। हम लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल एस कर देंगे, बल्कि कंट्रोल ए करेंगे और इसके बाद हम इसे कर देंगे ऑल ट्रांसफॉर्म ताकि ये 0 पर आ जाए। कंट्रोल एस कर देंगे और इसको हम लोग कर देंगे एक्सपोर्ट एज अ FPX, ठीक है। और आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना वो पाथ डाल देंगे जग का। तो यहाँ पर हमारे पास है जग अंडरस्कोर मशीन। अब आपने इसको एक्सपोर्ट करवाया तो कोशिश आपने ये करना है कि आपका जो है एनिमेशन अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, एनिमेशन को आप अनचेक कर देंगे। अगर आर्मेचर नहीं है तो आर्मेचर को आप अनचेक कर देंगे। ज्योमेट्री देखना आपने इसके अंदर अप्लाई मॉडिफायर, अगर आपने कोई मॉडिफायर अप्लाई किया होगा तो ये सारे मॉडिफायर इसमें अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। और आपके यूनिट सारे अप्लाई होने चाहिए ठीक। और इसके अलावा आपके पास जो कलेक्शन है वो यही है, यानी कि जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है वही आपके पास एक्सपोर्ट होगा। अप्लाई ऑल ट्रांसफॉर्म ये हम कर चुके हैं, ठीक है। और FVX ऑल ये आपके पास चली जाएगी। इसके बाद और कौन सी ऑप्शन है यहाँ पर, इंक्लूड है, स्केल ऑलवेज 1 ही होगा यहाँ पर, स्केल 1 ही है आपका यहाँ पर, ठीक है। स्केल आपका 1 ही है। और इसके बाद आप कर देंगे इसको एक्सपोर्ट FPX। एक्सपोर्ट FPX जब आप कर देंगे यहाँ पर तो आपके पास ये जग इस जगह पर आ जाएगा। अब आपने जब यहाँ पे क्लिक करना है तो आपके पास मॉडल है। अब ये इंस्पेक्टर बता रहा है कि इस मॉडल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इसका स्केल फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे, इस जग को उठाएंगे और आपने इसको हायरार्की में फेंक देना है। और ये कहाँ आ रहा है, इस वक्त 0 पर, ठीक है। और ये मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम लोगों ने उसके ऊपर टेक्सचर अप्लाई करना है, जिसका टेक्सचर लगाया था वो अलग से आएगा। अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इसका मटेरियल यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो टेक्सचर अप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, पहले मटेरियल होना चाहिए। तो मटेरियल तो हम इसको लगा के लाए थे। तो अब यूनिटी के जो लेटेस्ट वर्जन है वो क्या करते हैं, वो लॉक कर देते हैं। आपने अगर इसको अप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, आपने अपने इस मॉडल के यहाँ पर प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। मॉडल है, इसके लास्ट में लिखा है मटेरियल, मटेरियल के अंदर है लोकेशन। लोकेशन में आप यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ एम्बेड आप कर देंगे एक्सटेंडेड मटेरियल लेगेसी। और इसके बाद आप कर देंगे अप्लाई।
जैसे ही आप अप्लाई करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे मटेरियल का एक फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे मटेरियल का एक फोल्डर बन जाएगा तो अब आपने क्या करना है, अपने इस ऑब्जेक्ट को ढूंढना शुरू करना जहाँ पे आपने इसको रखा था। ये है मेरे पास टेक्सचर, ये आप कौन सा टेक्सचर उठा रहे हैं? ये जो पार्ट 2D वाला ये जो कल हमने उठाया था। अब इस टेक्सचर का साइज क्या है, 1.85 MB का। हमने इसको पहले थोड़ा कम करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा है, ये गेम के लिए इतना हमारे लिए मुनासिब नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसे कंट्रोल शिफ्ट आई कर देंगे और कंट्रोल शिफ्ट आई करने के बाद इसको हम लोग ले आएंगे 1024 पे। इसको लिंक कर दें आप, और इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एस कर देंगे आप, ऑल्ट कंट्रोल। तो इसको हम लोग यहाँ पे नाम रख देते हैं लो, ताकि हमारे पास बैकअप फाइल भी रहे। अब मेरे पास यहाँ पर लो का एक टेक्सचर होगा और ये इस वक्त आ गया 663 KB में। इस टेक्सचर को आप पकड़ेंगे और यूनिटी में आप आएंगे और यहाँ पर आपने मटेरियल के पास रख देना है। अब आप मटेरियल पे क्लिक करेंगे और इसके बाद इस टेक्सचर को उठा के इसके एल्बिडो में आप फेंक देंगे। ठीक है, अब जैसे ही आप एल्बिडो में फेंकेंगे तो मैंने तो आपसे ये वादे किए थे कि भाई ये जो टेक्सचर है ना आपका कौन सा है, ट्रांसपेरेंट है। तो अब हम लोगों ने शेडर के साथ खेलना है। क्या करना है हमने, शेडर के साथ करना है हमने काम। अब हम जब शेडर को करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्टैंडर्ड पे आपने जाना है। स्टैंडर्ड में जाने के बाद आप ऑप्यू में आएंगे और इसको कर देंगे आप ट्रांसपेरेंट कर देंगे, तो ये आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और अगर आप इसे फेड कर देंगे तो मैं रिकमेंड करूंगा आप फेड ही रखें इसे। बट सर ये तो गायब गायब ये नहीं होता। नीचे वाला ये देखें, ये तो नहीं, ये मेरा ख्याल है कि अगर ये नॉर्मल का मसला होता ना, ठहरो जरा, हाँ जी ये नॉर्मल का मसला है। नहीं, ये नॉर्मल का मसला नहीं है, ट्रांसपेरेंट शेडर का मसला है। ये अलग से है अब ट्रांसपेरेंट शेडर। ये चलें, ये अच्छा हुआ, ये कुदरत ने ना हमें यहाँ पकड़ लिया आके। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि ये आपका जो है, अगर इसको भी ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं तो ये भी ट्रांसपेरेंट हो रहा है। अव्वल तो इसको अल्फा चैनल ऑन करना चाहिए यार। कट आउट करते हैं इसको, कट आउट पर ठीक है, आप इसे कर दें कट आउट। शीशा भी आएगा सर, सब आएगा। नहीं, वो ट्रांसपेरेंट पे ही होगा या ये फेड पर आएगा, फेड पर ही आएगा क्योंकि ना वो सारे को काउंट कर रहा है असल में ये। ओके, तो अब फिलहाल हमारे पास एक ये कंडीशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर दो ही हमको मटेरियल इसके हर सूरत लगाने पड़ेंगे। तो इसको हम कर देते हैं ऑप्क्यू। ऑप्क्यू करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको कर देंगे कंट्रोल डी और इसका नाम रख देंगे हम लोग यहाँ पर, ये कौन सा है, ये 1 है, तो इसका हम रख देंगे यहाँ पर ट्रांसपेरेंट, हम लोग नाम रख देंगे और इसको हम उठा के यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम दोबारा कर देंगे इसको फेड और ये हमारे पास हमारा मसला हल हो गया। नजर नहीं आ रहा नीचे से। उसको देख लेते हैं अभी। ये तो आप करें ना, सीधा सीधा आप लेगेसी में जाएं, इसको डिफ्यूज कर दें। ठीक है, ये हमारे पास इसका सही कलर है। और इसके बाद आप क्या करेंगे, ये फेड है ना आपके पास, इसको आप कर देंगे फेड ही रखें इसको, और इसके बाद आप इसका मेटालिक्स बढ़ा दें और इसके बाद आप इसका स्मूथनेस बढ़ाएं। ये आपके पास हो जाएगा इस तरह। अच्छा, वैसे इसका जो कलर है काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया 2D की वजह से,
तो अगर आप इसका वापस जो इस कलर को आप लगाते हैं ना, चेक करें इसके टेक्सचर को, तो ये टोन से बाहर जा रहा है हमारा टेक्सचर। ठीक है, इस पर क्लिक करें आप, इस शेडर पे, शेडर पे क्लिक करने के बाद इसका जो सिंपल 2D टेक्सचर है वो लगाएं। तो आई थिंक ये रिकमेंडेड है, यही ज़्यादा सही चलेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, जब आप एक्सपोर्ट करवाएंगे तो सारे मैप आपके पास एक्सपोर्ट करवाइएगा। तो ये थोड़े कलर जो है ना कलरफुल है, लाइट है तो लाइट है, ये ज़रा है डार्क में आ गए, इसको डार्क में नहीं आना चाहिए था। अब सीन ये है कि हम लोगों ने इसको यहाँ पर इंपोर्ट करवा लिया है और इसके बाद हमारे पास ये है। सर ये रन कैसे करता है, यानी कि अब दिखाते हैं ना गेम में कि मशीन चल रही है वो अब डेवलपर करेगा ना इसको, यानी कि वो क्या करेगा, इसके ऊपर स्क्रिप्ट लगाएगा, वो यूं जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर वो यूं जाएगा, फिर वो यूं हो जाएगा। डेवलपर कोऑर्डिनेट बताएगा ना उसको, फिर ये इसके अंदर जाएगा, फिर ये बटन को इस तरह आप देंगे आपके, वो ये ऑन हो जाएगा। मुझे सारा काम कुछ डेवलपमेंट एंड से होता है ये चीज़ें फिर। ठीक है, अब ये आपको आइडिया हो गया कि आपने शेडर को किस तरीके से यहाँ पे लेके आना है और कैसे आप करेंगे। इट्स वेरी सिंपल बस ऑब्जेक्ट लाना है, रखना है, फिर उसको अप्लाई करना है, फोल्डर बना के कट करके दे देना है। जी। ठीक है, और ये आपके पास आ गए। तो ये था आपका यूनिटी का जो फर्स्ट लेक्चर, और स्क्रीनशॉट भी तेरे निकलते हैं हाँ जी यही निकालने पड़ेंगे आपको फ़िलहाल। और इसका वैसे क्या है ना, तो सर्टिफिकेट दिखाएं जरा जेट का ये कैमरा है, जीरो से सेट का बता, जीरो से मतलब जब जीरो दबाते थे ब्राइटर में वो खुद नहीं नहीं इधर नहीं होगा, यहाँ पे गेम व्यू में आना पड़ता है आपको। ठीक है, अभी आप थोड़ा सब्र करें, ठीक है, थोड़ा सा सब्र करें आप, ठीक है। और दूसरा आपने एक काम और करना है, ठीक है, चले बस अभी यहीं तक, बस यहीं तक हो गया लेक्चर। है। अपलोड नहीं ना करने आपने ये कर रहा हूँ मैं।